जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आप सब भाई बहन ध्यान दें कि हम तो हिम्मत करके राम राम करेंगे ही। ऐसा पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाओ तो जीवन में पाप ठहरेगा नहीं। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, पाप भाग जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि उसका पाप नष्ट हो जाता है जो दृढ़ होकर भजन करता है। तो हम भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे, दृढ़ता से हम भजन में ही लग जाएंगे। तो फिर पाप ठहरेगा नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्य उदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आप लोग कृपा करके रात दिन राम नाम में लग जाओ तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बतलाओ। पाप छोड़ने की हमारे हिम्मत नहीं। संत ने कहा, तुम दिन रात राम राम जपो और उसमें लग जाओ, ऐसे पापी लोग भी। यह उपाय संत ने बताया, ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया। हमने तो परंपरा से सुना है। उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा कि राम नाम भीतर में बैठ जाएगा। राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। प्रथम राम रसना शिविर, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभ मिलाए। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए सब आ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जीह जपी जागी हैं जोगी, और कुछ नहीं तो जीभ से ही नाम जपो। भगवान के नाम का जप करें और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे तो उसको भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे उसका तो फिर कहना ही क्या। जीभ मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं जीभ मात्र से ही, वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीभ मात्र से जप करना है भी सुगम। बहुत से लोग कह देते हैं, तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता। बहुत से लोग कह देते हैं, तुम नाम जपते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता। अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं। ऐसा कहने वाले वे भाई बड़े भोले हैं, वे भूल में हैं। इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप कर देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा पीछे जप करेंगे, ऐसा कभी हुआ है और होगा कभी? ऐसी संभावना है क्या? पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाम जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागा रहो रे भाई। इसलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीभ से ही राम 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 शुरू कर दो। मन की परवाह मत करो, मन की परवाह मत करो, परवाह मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ यह है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात नहीं है, जप तो हो ही गया, अपने तो बस जपते जाओ। हमने सुना है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अरे भजन होगा नहीं, यह कहाँ लिखा है इस चौपाई में? यहाँ तो सुमिरन नाही ऐसा लिखा है। सुमिरन नहीं होगा, यह बात ठीक है, क्योंकि मनवा चहु दिसी फिरे, मन संसार में घूमता है, तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है, परंतु यह तो जप नाही, यह कहाँ लिखा है? सुमिरन नाही बात सही है, पर जप तो हो ही गया। जीभ मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। हमें एक ऐसे संत मिले थे, वे कहते थे
कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से अपना संबंध जोड़ लें, ज्ञान पूर्वक जोड़ लें और मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लें, तब तो कहना ही क्या, और नहीं तो जीभ से ही जोड़ लो। केवल राम नाम का उच्चारण करके भी संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वह जलाएगी ही। ऐसे ही भगवान का नाम किसी तरह से लिया जाए। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।